नमस्कार, मैं दिनबंधु क्रांतिकारी अध्यक्ष बिहार युवा सेना और आप तमाम औराई एवं कटरा की जनता का एक सेवक। आज दो महत्वपूर्ण विषयों पे हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहला है लखनदेई नदी के दोनों तरफ बना क्षतिग्रस्त बांध और साथ ही साथ औराई एवं कटरा में हजारों की संख्या में जो बागमती नदी के कारण जो विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हुई, उससे जो हजारों की संख्या में दलित और महादलित परिवार आज बांध के दोनों तरफ अपना गुजर बसर करने को मजबूर हैं और ख़ास करके इस लॉकडाउन में उनके साथ जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस लखनदेई नदी की, जो लखनदेई नेपाल से निकलकर बागमती में मिलता है और वो बागमती गंगा में मिलता है। औराई का जो भौगोलिक स्थिति है और कटरा का, दो नदी औराई को बीचों बीच से चीरता है और आप समझ लीजिए कि जिसके कारण औराई एकमात्र ऐसा प्रखंड है जो प्रतिवर्ष बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि हर परेशानियों को झेलता है। मैंने पिछले वर्ष ही एक आवाज़ उठाया था कि लखनदेई नदी के दोनों तरफ जो बांध बना हुआ है वो क्षतिग्रस्त है और जिससे पिछली वर्ष भी जो बाढ़ आया है तो आप समझ लीजिए कि दर्जनों गांवों में पानी चला गया और उससे भारी नुकसान किसानों को झेलना पड़ा। हमने आवाज़ उठाया लेकिन उस पर कोई अमल आज तक नहीं हो पाया। मैं लगातार इस बातों को दोहराते रहा हूं और आपको हमको समझना पड़ेगा जो वो क्षतिग्रस्त बांध आज से नहीं है, पिछले 5-6 वर्षों से है। लेकिन औराई के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हों या इससे पहले जो विधायक थे, एक बार भी वो इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का प्रयास नहीं किया। अगर गंभीरता से लेने का प्रयास किया होता तो आज वो क्षतिग्रस्त बांध निश्चित रूप से मरम्मत हो गया होता और जैसे पिछले वर्ष भी किसानों को भारी नुकसान हुआ, उससे सबक लेकर अगर कार्य किया गया होता तो अब आने वाले वर्ष में जब बारिश का मौसम आएगा तब किसानों को नुकसान नहीं होता। एक दो जगह क्षतिग्रस्त नहीं है, जैसा मुझे नॉलेज में है बहुत जगहों पे टूटा हुआ है बांध और उससे आसपास के लगभग 20-25 गांवों को नुकसान होता है। लेकिन औराई एवं कटरा के किसानों का यह दर्द, औराई एवं कटरा की जनता का यह दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार अभी मैं देख रहा हूं कि एक सप्ताह से जो समाचार पत्र हैं स्थानीय, उसमें इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। हालांकि मैं तो पिछले 1.5 वर्षों से इस मुद्दे को लगातार उठाते आया हूं, यहां तक कि मैंने अपने लक्ष्य पत्र में भी उसे शामिल किया है कि यह हमारा लक्ष्य है कि औराई का जो लखनदेई नदी है उसका जो क्षतिग्रस्त बांध है उस पर हम संघर्ष करेंगे और आंदोलन के माध्यम से उस मामले को उठाने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या एक विधायक, स्थानीय विधायक या स्थानीय सांसद को अगर वो आवाज उठाए तो क्या वो एक बांध का मरम्मत नहीं हो पाएगा? मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। वह ईमानदारी से आवाज को उठाना नहीं चाहते हैं, या तो उन्हें उठाना नहीं आता है या फिर उन्हें जनता की जो समस्या है उससे वो अवेयर नहीं है। इन सब बातों को हमारे औराई एवं कटरा के लोगों को समझना पड़ेगा। मैं तो यही देखा हूं, पिछले 1.5 वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूं, 2 वर्षों से, कि एक बार भी माननीय विधायक या माननीय सांसद या माननीय पूर्व मंत्री या मंत्री या माननीय जो पूर्व विधायक हैं उनके जवान से औराई के किसी भी समस्या पे हम उनके जवान से कोई भी आवाज औराई की किसी भी समस्या पर निकलते हुए नहीं देखा है।
अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो निश्चित रूप से वह इस बातों पर बताएंगे कि भाई साहब मुझे आप विधायक बनाइए तो निश्चित रूप से ये काम करवाएंगे, मुझे आप सांसद बनाइए तो निश्चित रूप से ये काम करेंगे। लेकिन ऐसे उन्हें यह दर्द नहीं दिखता है। प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, लोगों को नुकसान होता है और लोग भी भूल जाते हैं। मैं जो बातें बता रहा हूं इसे गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। जब तक आप जागिएगा नहीं, जब तक आप अपने अधिकारों की मांग नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि औराई का दुर्भाग्य और कटरा का दुर्भाग्य इसीलिए रहा है विकास के पैमाने पे कि हम जागरूक नहीं हैं। हम अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करना उचित नहीं समझते हैं। हम जाति, धर्म, संप्रदाय और पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर वोट करना उचित समझते हैं। इसीलिए हमारा यह दुर्दशा है। औराई और कटरा में बांध बनने की शुरुआत आज से 12-13 वर्ष पूर्व हुई। आधा बांध बना है, आधा बांध मुआवजे के कारण और विभिन्न कारणों से आज भी रुका हुआ है। जब आप कटरा के उन क्षेत्रों में जाएंगे तो हजारों एकड़ भूमि लगभग 6 महीने तक जलमग्न रहता है, जिसमें कुछ नहीं हो पाता है। मछली पालन भी नहीं हो सकता है, चूंकि जब मैं वहां समझने का प्रयास किया इस संदर्भ में, तो मुझे जानकारी मिला कि कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन बागमती का एक इतिहास है कि बागमती यानी कि इतनी तेजी से उसका पानी आता है कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है और उससे भारी नुकसान हो जाता है। और बांध जिधर बन चुका है उधर हजारों हजार की संख्या में दलित और महादलित परिवार बांध के दोनों तरफ विस्थापन की स्थिति में रहने को मजबूर है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों। आप जब गांव में देखिएगा तो जो जमींदार होते हैं वो रैयत बसाते हैं, यानी कि अपना मतलब उनका काम करने के लिए कुछ लोगों को अपने जमीन के कुछ टुकड़े में उन्हें बसाया जाता है, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक जमींदारों के पास ही होता है। अब समस्या ये हुई कि जो लोग अंदर बसे हुए थे अब अचानक से उन्हें बाहर आना पड़ा। जमीन का मालिकाना हक जमीन मालिकों के पास था, तो निश्चित रूप से मुआवजे पे कानूनन अधिकार उन जमीन मालिकों का ही था जो रसीद कटवा रहे थे, जिनके नाम से जमीन था, तो वो तो मुआवजा ले लिए। लेकिन ये दलित और महादलित परिवार जो उनके खेतों में, उनके घरों में काम करते थे और उनके जमीन में रहते थे, आज नदी के कारण, बांध के कारण उन्हें बाहर आना पड़ा, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके नाम का जमीन नहीं था, जमीन का टुकड़ा नहीं था। अब ये हुआ है इसकी स्थिति कि उनके मुआवजा नहीं मिलने के कारण आज बांध के दोनों तरफ आप देखिएगा बस्तियां बसी हुई है और ज्यादातर दलित और महादलित परिवार है। आज वो बांध के किनारे रहने को मजबूर है, उनके पास अपना घर नहीं है। कल अगर बांध से अतिक्रमण को हटाया जाए तो निश्चित रूप से वो बेघर हो जाएंगे। अब इस लॉकडाउन की स्थिति में उनके साथ समस्या ये है कि ना तो उनके पास कोई रोजगार है, ना ही कृषि संबंधित काम भी हो रहा है अच्छे से, चूंकि जो फसल लगाए थे उसमें भारी नुकसान भी हुआ ओलावृष्टि और बारिश के कारण। और अधिकांश लोगों का राशन कार्ड में भी नाम नहीं है। सोचिए कि वो अपना दिन कैसे काटेंगे। और ये मैं बहुत बड़ी समस्या आपको बता रहा हूं। समाचार पत्रों में आप बहुत आसानी से पढ़ते होइएगा कि बिहार में राशन कार्ड का अप्लाई हो रहा है, इतने लाख लोगों का हो गया। लेकिन अब जब आप गांव में जाएंगे, हकीकत देखेंगे, रियलिटी चेक करेंगे, तो आपको मिलेगा कि जो अधिकार उन गरीबों तक, मजदूरों तक, किसानों तक, दलितों तक, महादलितों तक, पिछड़ों तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है।
वो नहीं पहुंच पाता है, और एक राशन कार्ड बनवाने के लिए भी उन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। अब इसमें इन दो मुद्दों पे निश्चित रूप से आपका सवाल बनेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 1.5-2 वर्षों से इस पे संघर्ष कर रहा हूं। मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। लगातार आंदोलन, धरने और प्रदर्शन और पत्रों के माध्यम से सरकार से मांग करते आ रहा हूं, लेकिन हमारे मांगों को सरकार के द्वारा तो अनसुना किया ही जाता है। हमारे औराई के कुछ जो स्थापित जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व या वर्तमान के, उन्हें भी लगता है कि अगर यह काम हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। मतलब वो औराई के लोगों को, औराई के दलित महादलितों को, औराई के गरीबों को उनकी गरीबी में ही जीने के लिए मजबूर रखना चाहते हैं, ताकि उनका इस्तेमाल कर सके, उनके भूख का इस्तेमाल कर सके, उनके गरीबी का इस्तेमाल कर सके। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप तमाम लोग इकट्ठा होइए और इकट्ठा होकर के आवाज को बुलंद कीजिए। यह औराई का एक युवा क्रांतिकारी साथी आप लोगों से आह्वान करता है कि यह दो मुद्दा औराई का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और एक उन गरीब मजदूर दलित पिछड़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो बेघर हैं। मैं 1 से 2 दिन में, यानी कि हो सके तो कल, मैं पुनः जिलाधिकारी महोदय को अपने पत्र के माध्यम से यह मांग करूंगा कि लखनदेई नदी के दोनों तरफ जो क्षतिग्रस्त बांध है उसकी मरम्मत हो और अविलंब हो। अभी चूंकि वृताहत संख्या में लोग जो है गांव आए हैं मनरेगा के तहत हो, ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बांध बनने से किसानों को भी लाभ मिलेगा, वहां के वासियों को भी लाभ मिलेगा। और मैं सरकार से ये भी यह मांग करता हूं कि अविलंब उन विस्थापितों को, उन विस्थापित गरीबों को जो सरकार की तरफ से 3 डिसमिल जमीन देना है, वो जमीन दे करके उनका मकान बनाया जाए। अगर सरकार का यह भी प्रावधान है कि हम अगर जमीन नहीं दे पाते तो हम पैसे दे पाएंगे, सरकार पैसा दे और वो मुहैया कराए और उन गरीबों को अपना घर दें। प्रधानमंत्री जी बार बार इस चीज पे जोर देते हैं कि मेरा एक सपना है कि ये हर गरीबों को अपना घर हो, लेकिन मेरे औराई में तो हजारों हजार की संख्या में बेघर हैं, उन्हें कब अपना घर मिलेगा। और इसके लिए आगे निश्चित रूप से संघर्ष जारी रहेगा। आप तमाम लोगों का इसमें साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।